अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके किचन में आलू और ब्रेड है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। कम मेहनत में कम खर्च में समोसे पकोड़ों का दौर हुआ पुराना। सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार स्नैक्स बनाएं और इस बरसात के मौसम का लुत्फ़ उठाएं जो ऊपर से नहायत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अंदर की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो पैन में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब स्लो आंच पर इसको हमने हल्का सा गर्म करना है। इसके बाद आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और एक मीडियम साइज़ का प्याज डालकर इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। कलर नहीं लाना, बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इतना कि ज़ीरे की खुशबू आने लगे। गुलाई में कट की हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, नमक हस्बे ज़रूरत और कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, साथ में डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच डालकर मिसालों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर आलू डाल देंगे। 2 अदद आलू को बॉईल करके मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब ये मसाले के साथ हमने इसको मिक्स करते हुए यहाँ पर बहुत अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और बिल्कुल स्लो आंच पर इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार है। इसके बाद एक दूसरे बाउल में डाल देंगे 1.5 कप मैदा और हस्बे ज़रूरत नमक, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर पानी डालकर इसको मिक्स करते हुए इतना मिक्स करेंगे कि इसमें एक भी गुठली ना रहे। तो आपने हैंड मिक्स से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये ज़बरदस्त सा स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो जाए स्नैक्स के लिए। तो अब यहाँ पर ब्रेड की मैंने 2 स्लाइस ली हैं। सबसे पहले चिली गार्लिक टमाटो केचप एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने पोटैटो फिलिंग बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर इस तरीके से पूरे स्लाइस के ऊपर अच्छे से हमने इस फिलिंग को इस तरीके से लगा देना है, अच्छे से पूरे स्लाइस के ऊपर। इस तरीके से लगाने के बाद अब जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है इसके ऊपर लगा लेंगे 2 से 3 चम्मच मायोनीज़। इसको पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगाकर अब ये वाला ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर इस तरह से रख कर इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसके बाद छुरी की मदद से हमने 4 पीसीस में इसको इस तरीके से कट कर लेना है लंबाई शेप में। तो एक ब्रेड के स्लाइस में हमारे 3 से 4 स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अंदर से भी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। जो केचप और मायोनीज़ हमने लगाया है ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इस स्नैक्स में। तो यहाँ पर तमाम स्नैक्स मैंने तैयार करके रख ली हैं। इसके बाद इनको हमने तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैदे वाले बैटर में इसको इस तरह से डिप कर देंगे और इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इस रेसिपी में सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें आपको अंडों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप मैदे वाला मिक्सचर बनाएं और इस तरह से इसके ऊपर लगाकर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लें। बहुत ज़बरदस्त ये क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे। अच्छे से देखें यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब बाकी के तमाम स्नैक्स इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने का तरीका ये है, आपने ऑयल को बिल्कुल तेज़ गर्म नहीं करना, स्लो आंच पर आपने इस तरह से 3 से 4 ये स्नैक्स डालकर इनको फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हल्का सा कलर आ गया है तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करना है। जब आप स्लो आंच पर फ्राई करेंगे ना तो हल्का हल्का सा कलर इसके ऊपर आता रहेगा। तो आपने हर 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है और इस तरीके से ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इसके ऊपर कलर भी बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं और देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इनको हम निकालेंगे और बाकी के इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारे सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार से ये क्रिस्पी स्नैक्स तैयार हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बरसात के मौसम में आप ये बनाकर ज़रूर ट्राई करें। समोसे पकोड़ों का दौर हुआ पुराना, तो आप ये मज़ेदार से स्नैक्स सिर्फ 10 मिनट में बनाकर अपने घर पर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से टेस्टी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।